बाकी बारिश ज़बरदस्त चल रही है नॉन स्टॉप तब से ही, जब से रिंग रोड पे हम चढ़े थे पहले। हरियाली भरा रास्ता है और इडियट्स। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। तो हम निकल चुके हैं अपनी नई ट्रिप पर टुवर्ड्स वाराणसी। हमें लगेंगे अराउंड 12 आवर्स और नोएडा से हम निकल चुके हैं। टाइम हो रहा है 4:30। निकलेंगे अब एक्सप्रेसवे की तरफ। अभी तो अंधेरा हो रहा है तो अभी कुछ देखने को मिलेगा नहीं ठीक से। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। अब इसी पे हमें चलते रहना है अराउंड 174 किलोमीटर्स। तो गाइस, आज का हमारा पहला टोल जेवर टोल प्लाजा हम क्रॉस कर रहे हैं। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6 और अब हम क्रॉस कर रहे हैं मथुरा टोल टैक्स। और अब सनराइज होने वाला है थोड़ी देर में। तो मॉर्निंग हो गई है और क्लाउडी है आज काफ़ी। सही है ना, ठंडा रहेगा मौसम। तो अब आ गया है मथुरा का एग्जिट। और बढ़िया क्लाउडी वेदर है। अब हमें तो आगे निकलना है। ये यहाँ से एग्जिट आएगा क्या? ये रहा। और अब हम आगे बढ़ चले हैं। तो अब सनराइज देख लीजिए बादलों में से।
टाइम हो गया है 6:47 और अब हम क्रॉस कर रहे हैं आगरा टोल। मौसम अच्छा है आज काफ़ी, मतलब धूप कम मिलेगी इसलिए अच्छा है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो आ गया ताज का एग्जिट पास में ही। मौसम बहुत अच्छा है अभी। तो इधर आ गया कानपुर का एग्जिट और हमें जाना है सीधा आगरा को बाईपास करते हुए। इधर राइट साइड में आगरा है और हम सीधे निकल जाएंगे टुवर्ड्स लखनऊ। तो अभी इस टाइम हम इनर रिंग रोड पे हैं। यहाँ से हम आगरा बाईपास करेंगे और चढ़ जाएंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। लो जी, अब कर रहे हैं आगरा का टोल क्रॉस। क्रॉस करते आगे फूड कोर्ट भी है। इधर ईवी चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएगा, छोटा सा फूड कोर्ट है ये। बादल बढ़िया हो रहा है। तो अभी क्रॉस कर रहे हैं यमुना। तो यहाँ से हम लेफ्ट लेके चढ़ जाएंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और ये सीधा चला जाएगा कानपुर की तरफ। तो अभी हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और ये काफ़ी देर से लंबा पैच हो गया है। इस तरफ से ड्रम लगा के 2 लेन बंद हैं, कुछ रिपेयर का काम चल रहा होगा। काफ़ी लंबा ही काम है लगता है। थोड़े बहुत गड्ढे हुए हैं इस पे, मे भी वही भर रहे हैं। बाकी इस तरफ खेत। हरियाली देखते हुए चल रहे हैं हम। और इस तरफ तो काफ़ी लंबा ही काम चल रहा है रिपेयर का। ड्रम ही ड्रम। पता नहीं इतने ड्रम लाए कहाँ से हैं। चलो बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक है ये ड्रम। तो एक्चुअल में
रिपेयर का काम नहीं है, यहाँ डाइवर्जन हुआ हुआ है और जो दूसरी साइड है वहाँ पे रिपेयर का काम चल रहा है, तो इसलिए यहाँ डाइवर्जन हुआ हुआ है, इसलिए ये ड्रम लगे हुए हैं। और इधर आ गया सिखोआबाद पटेश्वर का एग्जिट। अभी टाइम हो रहा है 7:49 और घर से चाय ले आए थे तो टी ब्रेक ले रहे हैं। और मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, बादल बारिश का। चलो चाय ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आ गया है सैफई मैनपुरी एग्जिट। इधर पीछे गया मैनपुरी का, आगे आएगा सैफई का। ये इधर सैफई एग्जिट आ गया और हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स लखनऊ। तो गैस हमने यहाँ ले लिया ब्रेक थोड़ा इस फूड कोर्ट में यहाँ पे, और आगे पेट्रोल पंप भी है। तो अब ब्रेकफास्ट करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। बाकी फ़िलहाल मौसम सही है, आज बादल हुए हुए हैं तो गर्मी कम है, टेम्परेचर प्लेजेंट हुआ हुआ है। काफ़ी देर में आया है ये भी ब्रेक के लिए ऑप्शन, तो है थोड़ा यहाँ पे इस एक्सप्रेसवे में थोड़े डिस्टेंस पे ही आती है फूड कोर्ट एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और आगे पेट्रोल पंप है, देखते हैं पेट्रोल की ज़रूरत होगी तो पहले गिरवा लेंगे। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम। बाकी डिस्टेंस तो अभी है ही काफ़ी, अराउंड 500 किलोमीटर अभी हमें कवर करने हैं बनारस पहुंचने के लिए, तो टाइम तो लगेगा। फ़िलहाल एस्टिमेटेड टाइम 4 बजे का दिखा रहा है, बाकी हम आगे बढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। तो अब इटावा का एग्ज़िट आ गया है, बीवार और इटावा का। ये लाइट्स अच्छी हैं डिज़ाइन। बाकी रास्ता तो सही है, मौसम भी बहुत बढ़िया है और अभी टाइम लगेगा पहुंचने में, अराउंड 7 hours 23 minutes। चलो बढ़ते हैं आगे। कुछ इस तरह के नज़ारे हमें लेफ्ट में दिख रहे हैं। और बादल हैं। ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की एंट्री और इधर से ही अब रास्ता कट जाएगा टुवर्ड्स चित्रकूट और प्रयागराज भी, पर हम जा रहे हैं सीधा लखनऊ और वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ। ये जूम को क्या हो गया? हाँ अभी ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब आ गया है कन्नौज का एग्जिट, इधर से
और अभी भी 450 के अराउंड किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है हमारा। बट अच्छा ये है कि आज धूप नहीं है, बादल हो रहे हैं। और ये तीरवा का एग्जिट आएगा लेफ्ट में। तो कन्नौज और तीरवा पीछे निकल गए और हम बढ़ रहे हैं आगे। अब आ गया है उन्नाव का एग्जिट, उन्नाव हरदोई इस तरफ, और हम बढ़ चले आगे। अभी भी 400 किलोमीटर है बनारस यहाँ से। बाकी फ़िलहाल मौसम सही है, धूप नहीं निकली ज़्यादा। खींच रहे हैं गाड़ी। और लखनऊ रह गया 81 किलोमीटर्स। तो अभी लेफ्ट में गया है नैमिषारण्य और बिठौर का घाट। तो और डिस्टेंस हमारा भी रह गया है अराउंड 380 किलोमीटर। तो बढ़ते आगे, अभी तो लखनऊ भी नहीं पहुँचे, थोड़ी देर में पहुँचेंगे। तो एक और टोल आ गया, ये नाम कुछ लिखा नहीं है, समझ नहीं आ रहा, बट है ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ही। ये एक टोल है जहाँ थोड़ा स्लो मिला है अभी तक, बाकी तो सब फास्ट ही निकले हैं। और मौसम भी आगे थोड़ा ख़राब सा ही लग रहा है, अब बादल थोड़े काले और हो गए हैं। हो सकता है आगे तेज़ बारिश मिले, देखते हैं। अलर्ट तो था। चलो जी, निकल गए टोल से, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने आगरा एक्सप्रेसवे ख़त्म कर लिया, क्रॉस कर लिया है। तो एंड में क्या होता है कि लखनऊ और मोहन दो रास्ते दिखाते हैं एग्ज़िट के। तो हमने मोहन की तरफ से एग्ज़िट ले लिया है और यही अब हमें आगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जोड़ेगा रास्ता। ये थोड़ा पतला रास्ता है और सामने से ट्रक भी आ रहे हैं। देखते हैं कैसे चलना, निकलते हैं यहाँ से भी। भाई यहाँ पे आया है थोड़ा ख़राब रास्ता, पूरे क्रेटर बने हुए बारिश की वजह से। अब ठीक हुआ है, थोड़ा सा ही बारिश था, छोटा सा, पर काफ़ी था। अब आई गेस यही हमें ले जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। तो अभी भी हम आउटर रिंग रोड पर ही हैं लखनऊ के, और बारिश शुरू हो गई है। पता नहीं कैमरा में आपको बूंदें कितनी दिख रही हैं। और अभी भी 312 किलोमीटर हमारी डेस्टिनेशन बनारस रह गई है। आज तो मौसम हो गया है काफ़ी ठंडा बारिश की वजह से। चलो निकलते हैं अब आगे, और हो रही है तेज़ बारिश। तो अब हम एग्ज़िट ले रहे हैं रिंग रोड से, टुवर्ड सुल्तानपुर अयोध्या वाला रूट है, NH 731। और फिर आगे बढ़ेंगे। और बारिश स्टिल गोइंग ऑन।
गाइस अब पूर्वांचल एक्सप्रेस पे आ गया है। ये रहा एंट्री। पूर्वांचल पर अब हम चढ़े हैं। जी हाँ, तू चला गया, तुझे बहुत जल्दी है। मैं करने जा रहा था कब से। बाकी बारिश ज़बरदस्त चल रही है नॉन स्टॉप तब से ही, जब से रिंग रोड पे हम चढ़े थे पहले। बाकी खाने पीने के अभी तक ऑप्शंस कम ही मिले हैं। अभी भी पीछे ही 2-3 ढाबे ही थे, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे भी 2 ही स्टॉपेज थे। बाकी इस पे देखो क्या मिलता है हमें। फ़िलहाल तो चढ़ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और इस पे हमें 122 किलोमीटर तक इसी पे रहना है। तो देखते हैं, और अगर कुछ दिखता है तो आपको बताते हैं। तो गाइस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हम पहले टोल पर हैं, और आगे हमेशा कोई ना कोई अटक जाता है। और बारिश हो ही रही है। देखो कब चलेगा यार, ये कितनी देर लगाएगा। तो अभी हमने थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक ले लिया है, और बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। उधर खेत है दूर। मौसम तो चलो सही है, बस थोड़ा बारिश का ही है, ठंडा है, बढ़िया है, और क्या चाहिए। बढ़ते हैं बस आगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक लेके। पूरा अच्छा मौसम है, और सूरज बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बादल ही हैं। तो बढ़ते हैं, अच्छा है, ठंडक में दर्शन हो जाएंगे हमारे। बाकी आगे का भी देखेंगे फिर कैसा रहता है। फ़िलहाल तो आज की प्रेडिक्शन थी पहले से, तो अब देखेंगे पहुंच के। फ़िलहाल तो अभी है टाइम, लगेंगे 3-4 घंटे। बढ़ते हैं आगे, फिर मिलते हैं। तो अब हम एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट लेंगे। ये सुल्तानपुर वाला एग्ज़िट है। अगर कंटिन्यू करेंगे सीधा आजमगढ़ वगैरह आ जाएगा। तो अभी यहाँ से एग्ज़िट लेंगे और नेशनल हाईवे ज्वाइन करेंगे। टोल तो खैर मोटा ही कटा होगा इस पर, वो तो मैं बाद में ही बताऊंगा कितना कटा देख के। बाकी मौसम में कोई बदलाव नहीं है, वही बादल वही बारिश। चलो बढ़ते आगे, मिलते हैं नेशनल हाईवे पर। तो अब हम आ गए हैं एक्सप्रेसवे के एंड पे, टोल पे। अब ये क्रॉस करके हम आगे बढ़ेंगे और ज्वाइन करेंगे NH 330। यहीं आगे से लेफ्ट है। तो अभी हम हैं NH 330 पे, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से उतरते ही खाने के भी ऑप्शन खूब मिल जाएंगे, और फ्यूल के भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हरियाली भरा रास्ता है।
और इडियट्स बाकी मेरे ख्याल सुल्तानपुर बाईपास कर रहे हैं हम। बाकी देखते हैं आगे फिर रास्ता कैसे बताते हैं। अब हम आ गए हैं NH 331 से 731 पर और वाराणसी रह गया अराउंड 140 किलोमीटर्स और बारिश जारी है। बढ़िया मौसम है, पेट्रोल पंप आ रहे हैं अब रास्ते में, खाने के ऑप्शन भी मिल रहे हैं थोड़े बहुत, तो सही है। अभी आगे पहुंचते आगे बताते हैं आपको। तो अब NH 731 से हम टोल पे आ गए हैं, देखते हैं कितना कटेगा। बेटी कला यही नाम है। बाकी बारिश तो झमाझम हुई है अब फिलहाल, नॉन स्टॉप चल रही है तब से ही, लखनऊ से ही। चलो बढ़ते आगे अब। तो गाइस अभी यहाँ से लेफ्ट टर्न गया वो है जौनपुर के लिए और हम अब सीधे जाएंगे वाराणसी। 66 किलोमीटर्स डिस्टेंस बचा है। तो NH 731 सही हाईवे है अभी तो फिलहाल, थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क चल ही रहा है, बाकी तो सही है ये और मौसम भी बहुत सही है। आज नहीं हुए सूरज के दर्शन, बिल्कुल जरा से बादल से जरा से हुए थे, बाकी तो सिर्फ बादल बारिश। लखनऊ के बाद तो बारिश ही थी। चलो पहुँचते हैं बनारस, मिलते हैं आपसे। तो अब NH 731 मर्ज हो रहा है NH 31 में, तो ये उसी का टोल प्लाजा आ गया। नेशनल हाईवे सही था ये रोड, देखते हैं। चलो भाई, समझा रॉन्ग साइड। चलो जी, एक और टोल क्रॉस कर ली। कितने कर लिया हमने आज पता नहीं, 8 तक तो हो गए होंगे। आपने गिने हो तो कमेंट्स में बताओ। आगे हम बढ़ते हैं आगे। अब ट्रकों के नंबर तो नोट करूंगा नहीं। तो वाराणसी एज ए डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंच गए हैं और मेन सिटी अभी है अराउंड 23 किलोमीटर्स दूर। और टाइम हो रहा है अभी 3:51 और एक्चुअल में फील हो रहा है जैसे शाम के 6 बज रहे हो, क्योंकि यार सनलाइट निकली नहीं है। चलो बढ़ते हैं, पहुंचते हैं अब वाराणसी, फिर मिलते हैं आपसे। तो टाइम हो रहा है 4:30। हम बनारस तो पहुंच गए हैं, पर अब बारी है होटल सर्च की। तो अब होटल सर्च करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो अराउंड 12 घंटे हमें टोटल लग गए नोएडा से वाराणसी आने में। सही खींच लिया हमने। बाकी आज मौसम ने भी थोड़ा साथ दिया, बारिश है, अच्छा है, बट इतनी भी नहीं होनी चाहिए। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। 1 hour later. तो आपको मैं रूम टूर दे देता हूँ। ये रहा वॉशरूम, ठीक ठाक साइज़ है, कवर्ड भी है,
सामान हमने पहले ही फैला लिया है। और ये रहा रूम। ठीक ठाक रूम है, वाटर एंड स्टफ। बालकनी नहीं है, विंडो है। और अभी कुछ खास यहाँ से दिखाई दे नहीं रहा है। सो गाइस, टाइम हो रहा है 6:15 और हम रेडी हो गए हैं अब मंदिर जाने के लिए। तो अभी निकलते हैं हम काशी विश्वनाथ और देखते हैं और कहाँ जा सकते हैं आज। और फिर मिलते हैं आपसे, दिखाते हैं जो कुछ अगर दिखा पाएंगे, क्योंकि मंदिर में तो फ़ोन होता नहीं अलाउ। फिर भी जितना हो पाएगा आपको दिखा पाएंगे। मिलते हैं। तो अभी हमने दुर्गा माता मंदिर में दर्शन कर लिए। अंदर कैमरा नहीं है। बाकी यहाँ ये कुंड है। यहाँ कहते हैं गंगा जी का जल आता है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो अभी हम आ गए हैं संकट मोचन हनुमान टेम्पल। मेरे ख्याल यहाँ अंदर होता नहीं है मोबाइल अलाउ, तो लॉकर रूम में जमा करते हैं और फिर दर्शन करके आते हैं। तो मंदिर में दर्शन करके आ गए। यहाँ सामने लॉकर है, चाबी मिल जाती है। और अब चलते हैं श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। चलो बढ़ते हैं आगे। आज बारिश ने सारे में कीचड़ कीचड़ कर रखा है। बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो वो सामने मंदिर, हमने काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कर लिए और अब हमारे हो गए हैं एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और अब चलेंगे होटल की तरफ। तो होटल रूम में हम वापस आ गए हैं दर्शन वगैरह करके मंदिर के। समराइज़ कल मॉर्निंग में करता हूँ, बहुत थक गया। 2 बजे जाके थे, 12 घंटे ड्राइव करिए। तो मॉर्निंग में मैं समराइज़ करता हूँ हमने क्या क्या किया। आज ऐसा कुछ था हमारा दिन। तो सुबह 4:30 बजे हम नोएडा से निकले और शाम को 4:30 बजे हम वाराणसी पहुँच गए। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और फिर चले गए मंदिरों के दर्शन करने। बट वही है, मंदिरों में दर्शन करने गए हैं तो मोबाइल फ़ोन्स या कैमरा अंदर अलाउ नहीं होता, तो हम आपको आज कुछ खास दिखा नहीं पाए। पर हाँ, कल जब हम निकलेंगे वाराणसी को और एक्सप्लोर करने, तब आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि कल हम मंदिरों के अलावा जगह देखेंगे। बाकी ये होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, रूट को लेके, रोड कंडीशंस, एनीथिंग मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी मेरे हिसाब से इस रूट पे रोड कंडीशंस ठीक थे, कोई इशू मेजर नहीं थे। छोटे मोटे पैचेस तो चलते हैं। फूड ऑप्शंस मैंने आपको साथ के साथ बताया, फिर भी आपको डाउट हो पूछ लेना। बाकी बस यही है, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे और वाराणसी। टिल देन, हर हर महादेव। एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस सीरीज़ में अभी और भी एपिसोड्स आने बाकी हैं। बाकी मैंने इससे पहले भी लॉन्ग ट्रिप्स करी हैं रोड बाय रोड, तो आप मेरी पिछली सीरीज़ देख सकते हो, आपको होपफुली अच्छी लगेंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा अपनी सारी पिछली सीरीज़ की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।